हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 का जो इस चैप्टर 4 का 4.1 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपके पास। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि ये कई बार जो है प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। बोर्ड में भी अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम अगर पेपर देखोगे तो उसमें भी कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जो है प्री बोर्ड चाहे बोर्ड को देने से पहले इस क्वेश्चन को या ऐसे और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करो, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड पे जो है क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, जगह कम दिख रही है वैसे तो, ठीक है, पर देखते हैं इसी में अगर हो जाए तो। देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉर्मल जो स्पीड होती है। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have been 3 hour more to cover the same distance. चलो पहले देखते हैं स्टार्टिंग क्या है। A train travel a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. चलो अगर यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो देखो कैसे 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 स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स मान लो कि जो ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का भाई कुछ दे तो रखा नहीं है तो लिख देंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड अगर हमारे पास दे नहीं रखी है और इन्होंने बोल दिया है कुछ की भैया की एक स्पीड उसको आप एक्स मान लो, तो इस स्पीड के हिसाब से, अच्छा स्पीड डिस्टेंस इन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो, अब मेरे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस तो देखो दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस दे रखा है। कहाँ पे था ये 480 किलोमीटर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 480 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास x है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x है, हमने x मानी है। अब इन्होंने कहा है अगर क्वेश्चन में इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब इन्होंने अगर ये कहा है भाई कि अगर स्पीड में 8 किलोमीटर कम किया जाए, 8 किलोमीटर कम मतलब कि अगर आपकी गाड़ी अभी 40 की स्पीड से चल रही है और उसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो अब आपकी गाड़ी कितने की चलेगी, 32 की स्पीड से चलेगी। अगर 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है उसमें 8 लेस कर दोगे तो 22 की स्पीड से गाड़ी चलेगी। तो इन्होंने कहा जो यूनिफॉर्म स्पीड तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू स्पीड लिख रहा हूँ मैं। न्यू स्पीड मैंने लिखा, अगर पुरानी स्पीड मेरे पास x है तो न्यू स्पीड कितना आएगा x माइनस 8। x माइनस 8 क्यों, क्योंकि पुरानी स्पीड में उन्होंने कहा है कि जितनी भी थी उसमें 8 माइनस कर दो या 8 की स्पीड कम कर दो। तो 8 की स्पीड माइनस करने पे देखो मेरे पास क्या मिलेगा, x माइनस 8 मिल जाएगा। सेम वही चीज। अब देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा अब टाइम देखो मेरे पास 2 है तो मैं इसको टाइम 1 कर देता हूँ और टाइम टू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे स्पीड में ना थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस क्या है, पहले स्पीड में था मेरे पास 480 था और स्पीड तो x है। अब डिस्टेंस तो देखो इसमें सेम है, 480 का ही डिस्टेंस है, पर अब स्पीड कितनी हो गई, अब मेरे पास स्पीड हो गई है x माइनस 8 की स्पीड हो गई है। पहले वाले टाइम वन से मैंने डिनोट करा है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 टाइम 2 क्यों लिखा हुआ मैंने, क्योंकि पहले यहाँ पे डिस्टेंस ये था, स्पीड जो है कुछ और थी। अब जो भी स्पीड आएगी उसमें इन्होंने कहा 8 कम कर दो, 8 की स्पीड और कम कर दो, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, स्पीड कितनी आएगी x माइनस 8 हो जाएगा। अब इन्होंने एक और केस दे दिया, इसमें इन्होंने एक और केस क्या दे दिया कि then it would have been 3 hour more to cover the same distance। मतलब ये है कहने का इनका बच्चों
जो टाइम 2 है, देखो टाइम 2 है, तो टाइम 1 तो जो भी रहा होगा, हमें नहीं पता टाइम कितना था, हमें नहीं पता कि कितना टाइम था, पर जो भी टाइम रहा होगा उन्होंने कहा अगर स्पीड कम कर देंगे तो पहले वाले के टाइम में जो है 3 घंटे और अधिक लग रहा है, 3 घंटे और अधिक लग रहा है। तो मैंने टाइम 2 के लिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे कंडीशन, टाइम 2 इक्वल टू T1 प्लस 3। मतलब खुद ही सोचो, बहुत नॉर्मल सोचो कि अगर आप जो है 30 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, और उस स्पीड में अगर आपने जो है 8 की स्पीड कम कर दी, 8 की स्पीड अगर कम कर दी तो जाहिर सी बात है टाइम तो बढ़ेगा। और कितना टाइम बढ़ेगा ये इन्होंने इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि पहले तो आप जो जा रहे थे, जिस भी टाइम से जा रहे थे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये आपका कवर हो गया, टाइम से डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये कवर हो गया। अब टाइम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हाँ टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। टाइम 2 जो है टाइम 1 प्लस उसमें 3 घंटे और अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कुछ इस टाइप से मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको देखो कर लिया आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के तौर पे, वो आप लोग कर सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको तो भाई बिल्कुल देख लेना। तो देखो एक मैंने यहाँ पे ये कंडीशन बनाई जो क्वेश्चन में बोला हुआ, एक कंडीशन ये बनाई और एक कंडीशन ये थी, ये सारा क्वेश्चन में है, अलग से हमने कुछ नहीं करा है, ठीक। अब क्या लिखा हुआ उन्होंने, सेम डिस्टेंस, चलो देन इट वुड हैव बीन 3 और मोर टू कवर। चलो अब देखते हैं कि क्या करना है। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं करना, यहां तक तो मैंने बिल्कुल आपको बता दिया कि कैसे 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 था, ठीक। अब मेरे पास था कि टाइम 2 इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस 3 था। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टाइम 2 की वैल्यू रख दे रहा हूं। टाइम 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू टाइम 1 कितना है मेरे पास, टाइम 1 है मेरे पास 480 अपॉन x प्लस 3। अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर ले आऊं तो मेरे पास देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, मेरे पास इक्वेशन ऐसे बनेगी बच्चों, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसी इक्वेशंस बन जाएगी मेरे पास। तो करने को तो मैं ऐसा भी इसको लिख सकता था कि इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पर देखो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा समझने में आपको हेल्प मिलेगी कि ये हुआ कैसे ऐसे। वैसे तो मैं इस स्टेप को मिस करके ये भी लिख सकता था 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसमें से 480 अपॉन एक्स को इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम 2 और टाइम 1 का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग। पर इतना ना करने से अच्छा मैं आपको बता रहा हूं जो एक अच्छा बेस्ट मेथड है। क्या मेथड अच्छा है कि टाइम 2 इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस 3 था, तो टाइम 2 तो ठीक है, टाइम 1 की वैल्यू पुट कर दी और टाइम 3 जो यहाँ पे रखा हुआ है एज इट इज वो ऐसा है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपका 50% क्वेश्चन तो वैसे हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन चलेगा वो आपका कैसे चलेगा, एलसीएम ले लो। अच्छा नीचे दिख रहा है इतना, ओके दिख रहा है, स्टूल की हेल्प ले लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है सीधे सीधे। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम लेना तो आता है आप लोग को, x माइनस 8, ये एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक। इस x को इधर ले चलो, 480x माइनस 480 और ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको थोड़ा सा इधर इधर लिख लेता है मेरे हिसाब से। अच्छा ये अलग केस जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। टाइम 2 इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस 3, और क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ये था मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को और जगह मिल जाएगी यार, बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वाला जो स्टेप है कोशिश करते हैं यहीं पे निपट जाए। अब 480 तो ठीक है, चलो 480 तो ठीक है, 480x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, माइनस का 480x माइनस माइनस प्लस। अच्छा 480 को अगर मैं इंटू करूंगा 8 के साथ तो क्या आएगा, 0 64
38 है ना, ऐसे कुछ आएगा, देख लेना यार। 3840 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये अपॉन में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ बना दिया हमने। ठीक है, ऐसा कुछ बनाने से कि देखो क्या मिलेगा, 480x और 480x ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद देखो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ यही तो बचा, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं इधर ले गया, इसको देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ ले गया, तो देखो लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर माइनस का 8 3 जा 24x। अब इसको सबको इक्वल टू को एक साथ रखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से अगर आप लोग कॉमन लेना चाहो तो मेरे हिसाब से 3 आप लोग कॉमन ले सकते हो। अगर 3 कॉमन ले लिया आपने तो 3 कॉमन लेके अगर हटाना चाहो तो x स्क्वायर माइनस का 8x। अब इससे भी अगर आप लोग 3 से अगर लेना चाहो तो क्या आएगा भाई, 3 से अगर करना चाहें 3 से अगर 3840 को करूँगा मैं तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 6 0, यानी कि यहाँ पे आएगा मेरे पास 1280 इज इक्वल टू 0। ये मेरे को मिल गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, तो यही तो हमें फाइंड करना है। और इसके बाद अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा करते हैं, फिर से देखते हैं क्या बोला था। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, कौन सी स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड, कोई यूनिफॉर्म स्पीड है उससे कर रही है। अब इन्होंने क्या करनी चाहिए, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड है तो लिख दिया मैंने लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। ठीक है, x हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे रख दिया। अब इन्होंने दूसरी कंडीशन क्या रख दी कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, पुरानी स्पीड ये है तो नई स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि पहले वाली स्पीड जो भी रही होगी उसमें अगर जो है स्पीड को कम कर दिया जाए, स्पीड को अगर कम कर दिया जाए तो पहले वाले के टाइम में 3 घंटे यानी 3 आवर्स जो है अधिक टाइम लग रहा है, तो टाइम 2 मेरे को क्या मिलेगा, टाइम 1 प्लस 3 मिल जाएगा। ये मेरे पास तीसरी कंडीशन मेरे को मिल गई है यहाँ से। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने देखो इसको मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा, ठीक है, इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको देख लेना ध्यान से, T2 इक्वल टू T1 प्लस 3 करा, यहाँ पे T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसको सॉल्व करने पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है भाई इसके बाद यहाँ पे है, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना तभी समझ पाओगे कि कैसे करा है। चाहे इसको ऐसे बना देता हूँ, लो यार अगर समझने के लिए, लो कुछ ऐसा मैं बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से ये करना है, फिर उसके बाद ये करोगे और फिर उसके बाद ये करोगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है एक बार तो कम से कम जरूर देखो। ठीक है, सो मिलते हैं कल नए वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।